नमस्कार, प्रणाम। मैं विकी बाबू। आप सब कैसे हैं? हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हम अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं पहला पॉडकास्ट से। तो हमारे साथ हैं हमारे ही दोस्त हैं और हमारे ही गांव के रहने वाले हैं हमारे अर्जुन इलेक्ट्रीशियन, जो काफ़ी कम उम्र से ये इलेक्ट्रीशियन काम करने लगे हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि अगर किसी भी घर में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं तो उसमें सुरक्षा क्या है, किस एम्पियर का कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसमें लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्जुन जी एक बात बताइए कि सबसे पहले मैं अपने बारे में चलिए अपने बारे में बता रहे हैं अर्जुन जी। कुछ मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ। लगभग मेरा नाम है अर्जुन और मैं इलेक्ट्रीशियन का काम लगभग 5 वर्षों से कर रहा हूँ और पूरे लगन से मतलब काम कर रहा हूँ। और उसी के विशेष में हम लोग यहाँ पे पॉडकास्ट मतलब स्टार्ट ये किए हुए हैं, तो मेरे को बुलाए हैं तो हम आए हुए हैं। तो अभी ये मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए दोस्तों, आप लोग साथ में रहिए और विकी बाबू पूछेंगे तो बताएंगे जो भी सवाल पूछेंगे ये। तो हमारा पहला सवाल है कि अर्जुन जी की अगर घर में बिजली कोई लगवा रहा है, इलेक्ट्रीशियन काम करवा रहा है, तो उसमें सबसे पहले सुरक्षा क्या क्या होना जरूरी है? देखिए, अपने तरफ एक निजी मतलब जैसे हम अपना ओपिनियन देंगे कि कोई भी अभी तक मतलब हम अभी इधर जो भी हम बिल्डिंग में काम किए हैं, चाहे अभी करवा रहा है लोग काम, उसमें कोई भी बॉडी अर्थ का कोई ऑप्शन अभी मतलब कोई नहीं दे रहा है। तो मेरा तो मतलब कहने का अर्थ है कि कोई भी अगर आप लोग बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो कम से कम कोई भी इलेक्ट्रीशियन आपको वर्क मैंने घर में जो भी काम कर रहा है उससे ये बात कहिए कि सबसे पहले बॉडी अर्थ के लिए व्यवस्था करें। एक मिनट की बॉडी अर्थ क्या होता है? बॉडी अर्थ देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ बॉडी अर्थ मतलब क्या है। कभी भी आप शॉर्ट सर्किट होगा तो आप उसमें अर्थ दिए रहेंगे। अगर आपके जो भी मान लीजिए पैनल है, मान लीजिए कोई फ्रीज हो गया, अगर बच्चा कोई छुआ उसमें मान लीजिए ओवर जो करंट है वो उसमें आ रहा है, वो बच्चा छुएगा तो अगर वो अर्थिंग पट्टी लगा रहेगा मतलब अर्थिंग है वो मतलब संपर्क में रहेगा तो अर्थ उसको मतलब जमीन में साथ मतलब कनेक्ट हो जाएगा तो वो लाइन उसको नहीं मारेगा। तो इस वजह से मतलब अर्थिंग मतलब लगाना अनिवार्य है। मेरा दूसरा हिसाब बताइए, दूसरा क्वेश्चन बताइए कि एक 10x10 का मकान है, उसमें कितना एम्पियर का एमसीबी लगाना चाहिए? हम लोगों को कम से कम अगर 10x10 का रूम है, अगर नॉर्मल अगर हैवी लोड नहीं है तो उसमें कम से कम 10 एम्पियर का सी टाइप का जो एमसीबी आता है वो लगाना चाहिए। और बता दे रहे हैं आप लोगों को, एमसीबी में लगभग 4 प्रकार का होता है। एक ए होता है, बी होता है, सी होता है। तो आप लोग सी ही लगाइए, क्योंकि कभी भी अगर आप लोग अगर एमसीबी लगा रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए बातों को। ठीक है। तो वायरिंग जो होता है, हम लोग अपने घर में वायरिंग करते हैं, एक होता है इंटरनल वायरिंग होता है, एक होता है एक्सटर्नल वायरिंग। तो उसमें सबसे बढ़िया वाला वायरिंग कौन सा होता है? कि इंटरनल वायरिंग बढ़िया होता है या एक्सटर्नल वायरिंग? देखिए, एक्सटर्नल वायरिंग देखिए इसमें क्या होता है, उसका प्रॉब्लम बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आप एक्सटर्नल ओपन वायरिंग करा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि बीट कभी भी देखिएगा बीट जल्दी खराब हो जाता है। तो उसका कितना साल, अगर मान लीजिए कोई पीवीसी लगा रहा है, पीवीसी अगर उसको फटिंग लगा रहा है तो उसका मैक्सिमम 15 साल 10 साल तक उसका वारंटी रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। उसमें क्या होता है, वो फटने लगता है, फट के बाहर वायर लगाने लगता है, तो वायरिंग मतलब उसको परफेक्ट माना जाएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि जो इंटरनल वायरिंग होता है वो बढ़िया होता है एक्सटर्नल वायरिंग के हिसाब से? हाँ, हिसाब से। तो क्या होता है, कभी कभी तार शॉर्ट कर गया इंटरनल में, तो पूरा जो हम लोग वायरिंग किए होते हैं वाल में उसको तो फिर से पूरा शुरू से नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, अपने माइंड में आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है जी। अगर बिल्डिंग के अंदर वायरिंग अगर किए हुए तो जो इंटरनल वायरिंग होता है वो शॉर्ट कर जाता है कभी कभी, तो उसका रिपेयर कैसे किया जाता है? पूरा उखाड़ के किया जाता है या कोई उसका इंस्ट्रूमेंट? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, उसका जो मेन पैनल के पास एमसीबी लगा रहता है। जैसे एमसीबी अगर मान लीजिए एक रूम का हो गया, 10x10 का रूम हो गया, उसका मेन बोर्ड तक उसका क्या होता है, मेन एमसीबी लगा रहता है, क्योंकि उसका सुरक्षित करता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा जलने से पहले। हाँ, इसीलिए हैवी काम होता है, ये नहीं कि नॉर्मल काम होता है, उसमें हैवी काम होता है। चलिए, एमसीबी क्या होता है? एमसीबी देखिए, एमसीबी का देखिए मान लीजिए एमसीबी का यूज है, जो भी एमसीबी हम लोग लगा रहे हैं घरों में, तो मान लीजिए लोड के हिसाब से हम लोग एमसीबी लगाते हैं, लोड के हिसाब से एमसीबी लगाते हैं। अगर वो एमसीबी अगर मान लीजिए एक बोर्ड है, मान लीजिए सारा से अगर 12x12 का बोर्ड है, उसमें आप 6 एम्पियर का एमसीबी लगा सकते हैं, मिनी वाला आता है। तो उससे आपको क्या होगा कि सुरक्षित प्रदान करेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी इक्विपमेंट जलने नहीं देगा,
वो जल्दी अच्छा, एमसीबी का काम होता है कि वो किसी मतलब हाँ शॉर्ट जलने सर्किट नहीं होने से देगा। बचाता है। हाँ जलने नहीं देगा। और फिर एक होता है फ्यूज। फ्यूज फ्यूज का भी वही काम है, सेम जो- काम है, लेकिन उसमें क्या होता है मैनुअली काम करना पड़ता है आपको, बार बार वो निकाल कर उसमें फ्यूज फ्यूज अपने को। से जोड़ना पड़ेगा। और एमसीबी क्या होता है ऑटोमेटिक रहता है, वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, जाना है सिर्फ उसको उठा भी देना है, अपने हाथ से सिर्फ उठाना है। उसमें क्या है मैनुअली आपको तार उसमें लपेट कर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तब वो फ्यूज का दूसरे दोनों का काम एक ही है, एक ही है। लेकिन उसका ये मैनुअली काम है, ये ऑटोमेटिक काम करता है और कुछ नहीं। तो क्या है, एमसीबी और फ्यूज दोनों एक दूसरे एक ही होते हैं? ये ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ हम फ्यूज यूज करें तो एमसीबी यूज ना करें? नहीं देखिए, अगर ग्राहक अगर आपको जो भी मतलब मान लीजिए पेमेंट ऑफर मतलब अपना वो मान लीजिए उसका अनुसार, जैसे मान लीजिए आपके कैपेसिटी जिसके जिसके घर में कहीं कहीं होता है कि फ्यूज लगाने का मतलब उतना पैसा, अच्छा एमसीबी लगाने का पैसा नहीं रहता है तो फ्यूज ही लगता है जी। नॉर्मल में fuse ही- कंडीशन के हिसाब से हाँ लगेगा। कंडीशन के जितना हिसाब से जिसके पास पैसा हो उस हिसाब से अपना उसके हिसाब से एमसीबी अपना लगाएगा काम कराता है और फ्यूज हाँ। लगाएगा। चलिए बढ़िया है। तो ये थे हमारे अर्जुन जी। तो आप भी अगर किसी भी व्यक्ति को घर में इलेक्ट्रिशियन के दुकान में किसी भी काम करना चाहते हो, मोटर हो, पंखा हो या फ्रिज हो, कूलर हो, तो होम डिलीवरी जाकर वहाँ पे घर पे होम जाकर सर्विस भी करते होम हैं। सर्विस जाकर ये करते हैं। तो कृपया आप जिन व्यक्ति को होम सर्विस या इनके शॉप पे आना चाहते हैं तो अपना नंबर बता दीजिए। मेरा देखिए, मेरा कांटेक्ट नंबर है 82352524। अगर आप इस पे नंबर पर कॉल करते हैं तो मैं हर टाइम अवेलेबल रहूँगा आपके पास। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक का जो भी सामान अगर खराब हो गया है या न्यू हाउस वायरिंग का काम कराना है या पुराना काम है जो बहुत दिनों से मतलब नहीं हुआ है, वो मैं भी मतलब कंप्लीट काम करते हैं। और आप लोगों को अगर चाहिए फिनिशिंग का तो गारंटी? फिनिशिंग का गारंटी मैं चलिए, दूंगा। काम में बहुत अच्छा फिनिशिंग हाँ। देते हैं। इनका हम काम में 2-4 जगह देखे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इनका एड्रेस है बलेसर रोड, हरकौती, धमाका चिकन के सामने। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक।